स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, हम आज फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा स्पेसिफिक एनर्जी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते आइए चलते हैं, देखते हैं स्पेसिफिक एनर्जी होती क्या है। दोस्तों, हम लोग बर्नौली इक्वेशन या फिर और सारी जो थी उसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि जो हमारी टोटल एनर्जी होती है दोस्तों, टोटल एनर्जी वो हमारी होती है Z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2G। अब दोस्तों, ये Z क्या है, Y क्या है और वाई स्क्वायर बाई 2G क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। दोस्तों, आप इस फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पे जो बॉटम लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल से जो चैनल का बॉटम उसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी Z। उसके बाद जो डेप्थ ऑफ फ्लो होती है चैनल की वो हमारी होती है Y, और फिर जो वी स्क्वायर बाई 2G है वो हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी किसी भी चैनल की या फिर फ्लोइंग फ्लूइड की। तो इस प्रकार हमारा हो जाता है टोटल एनर्जी Z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2G। तो इस प्रकार हमारी जो यहाँ लाइन मिलती है ये हमारी कहलाती है टोटल एनर्जी लाइन। दोस्तों, इसको हम टोटल एनर्जी बोलते हैं। अगर इसको हम ग्राफ ड्रा करें तो ये होती है हमारी टोटल एनर्जी लाइन। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हमारा जो Z है वह हमारा elevation of the channel bottom of the channel bottom above the horizontal bottom, above the horizontal bottom। और दोस्तों, अगर हम y की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा डेप्थ ऑफ फ्लो। अगर वहीं v की बात करें, जो हमारा v है यहाँ पे कैपिटल V, वो होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो। दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये टर्म यहाँ पे डिफाइन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मानते हैं कि हमारा जो Z है वो हमारा हॉरिजॉन्टल बॉटम पर ही है। जो हमारा चैनल बॉटम है वो हमारा हॉरिजॉन्टल बॉटम में कंसाइड है, मतलब कि Z इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ से हमारा Z की वैल्यू हट जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों E इक्वल टू Z तो बराबर 0 हो जाएगा, तो बचेगा Y प्लस वी स्क्वायर बाई 2G। तो दोस्तों, ये वाली जो इक्वेशन है यही हमारी कहलाती है स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बस इतना ही करना था। कई वीडियो में आप देखेंगे इसको बड़ा लंबा खींच देते हैं, जबकि है कुछ नहीं, टोटल एनर्जी में से अगर हम Z को रिमूव कर दें, मतलब कि जो चैनल बॉटम है वो हॉरिजॉन्टल बॉटम के बीच कंसाइड हो जाए, मतलब कि Z इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो होती है हमारी स्पेसिफिक एनर्जी। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो जो Y है ये हमारी कहलाती है EP, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे EP इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जो Y है इसको बोलते हैं हम EK, काइनेमेटिक एनर्जी। दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन होती है। आइए अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक एनर्जी को डिफाइन करना चाहें तो इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी कि स्पेसिफिक एनर्जी is defined as the energy per unit weight of flowing liquid above the channel bottom। इसका अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये होगा is defined as the energy पर यूनिट वेट। दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, पर यूनिट वेट ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, above the channel bottom, above the channel bottom। दोस्तों, आप इसको अब याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इस एक बार मैं फिर इसको
डिराइव मतलब आपको समझा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी क्या है पर यूनिट वेट, एक वेट के लिए पर यूनिट वेट ऑफ फ्लोइंग लिक्विड अबाउट द चैनल बॉटम, मतलब कि अगर चैनल बॉटम के ऊपर फ्लूइड हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से नहीं दोस्तों, अगर हम उसका चैनल बॉटम से लें तब जो एनर्जी आती है वो हमारी होती है स्पेसिफिक एनर्जी। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व की, कि हमारा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या होता है। दोस्तों अभी हमने एक इक्वेशन देखा था क्या, कि E बराबर हमारा होता था y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा y क्या था जिसको हम EP बोलते थे, ये हमारा क्या है EP, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लो, एनर्जी ऑफ फ्लो जो हमारा था y। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता था हमारा EK, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो, एनर्जी ऑफ फ्लो ये हमारा था वी स्क्वायर बाई 2g। तो यही चीज़ था हमारा। अब इसको हम लिख सकते हैं E बराबर EP प्लस EK। अब हम इसी को एक रेक्टेंगुलर चैनल के लिए इसको निकाल लेते हैं कि कितना होगा वेलोसिटी, हमारा वेलोसिटी फ्लो कितना होगा। दोस्तों हम रेक्टेंगुलर चैनल इसलिए निकालते हैं ताकि हमको इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाए। तो ये हम बात करते हैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की। रेक्टेंगुलर सेक्शन, अब यहाँ पे मान लेते हैं बी हमारा है बेड विड्थ ऑफ चैनल, विड्थ ऑफ चैनल, हमारा y है डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, और क्यों हमारा है डिस्चार्ज थ्रू द चैनल, हमारा क्या है दोस्तों ऐसे लिख देते हैं डिस्चार्ज। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको पता है जो वेलोसिटी होती है किसी चीज़ की, या फिर हमको ये पता है Q इक्वल टू होता है A इंटू वी, तो यहाँ से हम V निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा Q बाई A। अब हमको रेक्टेंगुलर चैनल का एरिया पता है, वो होता है Q, इसको ही लिख देते हैं, एरिया हो जाएगा B इंटू वाई। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा Q इसको हम लिख सकते हैं Q बाई वाई बराबर Q बाई वाई। अगर हम बात करें Q बाई V को, ये हमारा है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, दोस्तों डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, इसको हम लिख दिए स्मॉल क्यू से, तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। हमारा ये जो बन रहा है, अब हम इसी चीज को V को हम यहाँ पे रख देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमारा स्पेसिफिक एनर्जी बन जाएगा E इक्वल टू वाई प्लस, अब देखिए V बराबर हमारा क्या हो गया Q बाई वाई, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2g है तो इसको हम 2g यहाँ से लिखे रहेंगे, तो ये हमारा बन जाता है E इक्वल टू वाई प्लस Q स्क्वायर बाई 2g वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या हो गया हमारा, ये हमारा EP हो गया, ये हमारा हो गया E की, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसी में एक ग्राफ डिराइव करेंगे। आइए चलते हैं हम ग्राफ की ओर इसी रिलेशन से। अब दोस्तों अब हम मानते हैं यहाँ पे एक एक्सिस हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, हम यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो को डिवाइड करेंगे। डेप्थ ऑफ फ्लो मतलब कि y, इधर हमारा क्या है टोटल एनर्जी मतलब स्पेसिफिक एनर्जी, इधर हमारा है E। अब हम अगर y को जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा क्या होगा, अगर हमारा E देखें, इक्वेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, E बराबर क्या था y प्लस क्यू स्क्वायर पान प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2g। तो अब यहाँ देखिए ये कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारा क्या जाएगा लीनियरली, तो यहाँ पे एक लीनियरली लाइन जाएगी, ये हमारी होगी EP बराबर वाई, EP बराबर वाई, और यहाँ से जो इसका एंगल होगा ये होगा हमारा 45 डिग्री। दोस्तों ये हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम काइनेटिक एनर्जी का लाइन ड्रा करें तो ये कैसे होगा पैराबोला, ठीक। अगर इसको पैराबोला ड्रा करें तो कुछ ये इस तरह से
ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा होता है ई के, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी। इसकी अगर हम बात करें फार्मूले की, तो हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बाई 2GY²। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके एक लाइन ड्रा करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार आएगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा ये वाली लाइन को। ये हमारी होगी इस प्रकार, और ये वाली जो लाइन होगी दोस्तों, इसको क्या किए, ई के और ईपी को दोनों जोड़ते जाए, तो जो लाइन आई, जो पॉइंट आया, उसी को हम इसी पॉइंट पर हमने एक ग्राफ ड्रा कर दिया। तो ये हमारा हो गया क्या दोस्तों, ई हो गया हमारा टोटल y प्लस क्यू स्क्वायर बाई Y² 2G। तो ये हमारा यहाँ पे एक स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व ड्रा होता है। तो ये हमारा है दोस्तों स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। इसी वाले कर्व को दोस्तों बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। अब यहाँ पे देखिए, इसी में देखिए यहाँ पे एक मिनिमम है जो कर्व आ रहा है। यहाँ पे एक मिनिमम पॉइंट होगा जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी। ये अगर हम यहाँ से एक ड्रा करें, तो यहाँ से इसको बोलते हैं ई मिनिमम। अब ई मिनिमम पर यहाँ पे अगर हम एक लाइन इसके वाई से रिस्पेक्ट में ड्रा करें, तो यहाँ पे कुछ एक लाइन इस तरह ड्रा होगी। तो यहाँ पे आता है, अगर इस वाली लाइन को इसी तरह करते जाएं, तो ये होती है हमारी क्रिटिकल लाइन। अगर यहाँ से हम डेप्थ की बात करें, तो ये हमारी होती है क्रिटिकल डेप्थ, जिसको हम डिनोट करते हैं YC से। दोस्तों ये सब पॉइंट है जो हमको यहाँ पे जाननी चाहिए। यहाँ पे हमारा होता है C, ये हमारा पॉइंट है, हमारा C मान लेते हैं। इस कर्व को हम नाम दे देते हैं A, और यहाँ से आगे इंड होता है B। तो ACB हमारा तो हो गया स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। और जो C पॉइंट है, यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, मिनिमम है, सबसे कम है दोस्तों। देख लीजिए, जैसे इधर बढ़ते जाएंगे उधर वैसे वैसे स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, सबसे कम है, तो इसको बोलते हैं हम ए मिनिमम। अब क्या करना है, अब इसी के जस्ट बगल, इस राइट साइड इस तरफ कुछ भी एक लाइन ड्रा करनी है वर्टिकली वाई के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम यहाँ पे एक ड्रा करें कुछ इस प्रकार दोस्तों, ये, तो यहाँ पे ये दो जगह इंटरसेक्ट करेगी। अब हम इसको अगर यहाँ से मिलाएं, तो ये यहाँ पे दो डेप्थ मिलेगी। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ। ये जो दोनों पॉइंट हैं, यहाँ पे जो y मिलेगा, इसको हम मान लेते हैं हमारा है Y2, और इसको हम मान लेते हैं ये हमारा है Y1। तो ये हमारा हो जाता है अल्टरनेट डेप्थ दोस्तों। लेकिन उसके पहले अगर हम इसको एक क्लियर देखना चाहें इस ग्राफ को, तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्यू था कांस्टेंट था दोस्तों, यहाँ पर प्लस हमारा y भी होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पॉइंट होते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ। और ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम थी, इसको बोलते हैं ई मिनिमम। इस प्रकार यहाँ पे ई बढ़ रहा है, जैसे जैसे वैसे हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला लाइन था हमारा ई के, हमारा था काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2GY²। ये हमारी थी पोटेंशियल लाइन, जिसको इक्वेशन था AP इक्वल टू Y। अब यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व यहाँ से ड्रा हुआ है दोस्तों। ये वाली हमारी थी स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक एनर्जी कर्व पढ़ा था। जो हमारा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व का कुछ डायग्राम ये वाला हमारा बना था। लेकिन आज हम उससे कोई जुड़े डेफिनेशन जो टर्म है उसको यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है। जो हमारा पहला है क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो। ये सब क्या होते हैं, इनका किसे डिफाइन किया जाता है, इसके एक्सप्रेशन क्या क्या होते हैं, कौन सा इक्वेशन आता है, ताकि हम इसको आसानी से निकाल पाएँ। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल डेप्थ की। तो ये हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। द डेप्थ ऑफ फ्लो एट विच द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्लो। दोस्तों क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो, हमारी मिनिमम हो, तो उस डेप्थ को बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। जैसे आपने कल पिछले लेक्चर में आपने यहाँ पे देखा भी था, जो सी हमारा था यही क्या था, हमारा मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी था। इस पर जो हमारी डेप्थ थी, ये हमारी जो YC थी, यही हमने बोला था कि ये हमारा क्रिटिकल डेप्थ है। आज हम इसी को डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे, किस प्रकार से हम पता कर पाएंगे। दोस्तों इसको हम डिनोट करते हैं
वाई सी से, इसको यहाँ पर याद करिएगा, इसको हम वाई सी से डिनोट करते हैं, वाई फॉर डेप्थ और सी फॉर क्रिटिकल। तो इस प्रकार हम इसको डिनोटेशन ये हमारा होता है। अब बात करें एनर्जी वाला, तो कल हम बोले थे स्पेसिफिक एनर्जी होता है पिछले लेक्चर में वाई प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g वाई स्क्वायर, ये हमने बात किया था। जहाँ पे हमारा क्यू था क्यू बाई बी, इसको हम बोलते थे डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। अब हमको क्या करना है कि मिनिमम एनर्जी चाहिए स्पेसिफिक एनर्जी की और डेप्थ पर, तो हम इसको डेप्थ के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कि डी ई बाई डी वाई, और इसको होना चाहिए हमें बराबर 0 के, तो ये हमारा हुआ बराबर 0। इसी को हम सॉल्व करेंगे और जो हमारा इक्वेशन आएगा उसी को हम बोलेंगे कि यही हमारा क्रिटिकल डेप्थ है। तो आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा होगा d बाई डी वाई, और ये हो जाएगा हमारा y प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g वाई स्क्वायर बराबर 0। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, पहली बात तो इसको हम क्यू स्क्वायर बाई 2g कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2g, और ये बचेगा 1/y स्क्वायर। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 बाई y की पावर 3 इक्वल टू 0। हम इसी को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व किए, देखिए दोस्तों यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई जी वाई क्यूब बराबर 0। हम इसी को सॉल्व करें, अब हम इसको माइनस को लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई जी वाई क्यूब बराबर 1। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा y की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसी को करें या फिर इसी तरह देख लीजिए आप, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई जी बराबर हो जाएगा वाई क्यूब। अब हम यहाँ से y को निकाल लेंगे, क्यू स्क्वायर बाई जी की होल की पावर 1/3। लेकिन दोस्तों देखिए, जब हमारी स्पेसिफिक एनर्जी कम होती है तो हम इस y को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल y, मतलब कि क्रिटिकल डेप्थ। तो इसको हम डिनोट करेंगे। अब ये हमारा हो जाएगा वाई सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर 1/3। तो दोस्तों ये हमारा आता है इक्वेशन क्रिटिकल डेप्थ के लिए। तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि हमारा क्रिटिकल डेप्थ क्या होगा। दोस्तों मैं फिर बताना चाहूँगा कि जो हमारा क्यू है, ये हमारा क्यू इक्वल टू है क्यू बाई बी, ये हमारा इसको बोलते हैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। दोस्तों विड्थ ये हमारा निकल के आता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो इस प्रकार हमारा ये इक्वेशन आता है। अब आइए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो हमारा है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब हम क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करेंगे। अगर इसको हम डिफाइन करें, इसको या फिर डिनोट करते हैं हम v फॉर वेलोसिटी और c से, v c से। तो अब हम इसको डिफाइन करें तो ये होता है द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट क्रिटिकल डेप्थ इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी नोटेड बाई vc। मतलब कि क्रिटिकल डेप्थ पर जो वेलोसिटी हमारी होती है उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। दोस्तों आइए अब हम इसी को भी डिफाइन करते हैं, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं vc से, आपको पता ही चल गया। अब दोस्तों अभी हमने निकाला कि हमारा वेलोसिटी जो था yc, अभी हमने जो निकाला yc इक्वल टू, एक फार्मूला निकाला था yc इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर 1/3। अब हम यहाँ से जो स्मॉल क्यू की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, या फिर यूँ कहें क्यू स्क्वायर इक्वल टू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू हो सकता है वाई सी की पावर क्यूब। अगर हम यहाँ से क्यू स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा जी वाई सी की पावर क्यूब। दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। अगर अब हम बात करें क्यू की, तो क्यू इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल क्यू अपान बी। कैपिटल क्यू हमारा क्या है, डिस्चार्ज है, बी हमारा बेस विड्थ है। अब हम इसको लिखें, अगर कोई रेक्टेंगुलर माने तो ये हमारा क्या होगा, बी इंटू वाई अपान, और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी दोस्तों क्यों होता है हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी, तो इसको हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू वाई अपान बी। यहाँ पे क्या होगा, ये कट हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू हो गया हमारा वाई इंटू वी,
अगर हम यही वेलोसिटी अगर हमारा क्रिटिकल होता तो क्यू सी इक्वल टू हो जाता हमारा वाई सी इंटू वी सी। दोस्तों हम यही टर्म को हम वाई सी और वी सी हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वाई सी स्क्वायर इंटू वी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी वाई सी क्यूब। अब देखिए यहाँ से वाई सी स्क्वायर वाई सी क्यूब, यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा केवल वाई सी। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे वी सी क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम निकालें तो वी सी इधर देखिए दोस्तों ये क्या है, स्क्वायर है, तो इधर आगे हो जाएगा रूट, मतलब कि जी इंटू वाई सी। दोस्तों ये हमारा निकल के आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी निकल के आता है वी सी इक्वल टू रूट ऑफ जी वाई सी। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्रिटिकल डेप्थ है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वही हमारा होगा क्रिटिकल वेलोसिटी। इस प्रकार इसका डेरिवेशन या कहें या फिर इसका एक्सप्रेशन कहें तो ये हमारा ये निकल के आता है। आइए अब हम आगे बात करते हैं हमारा क्रिटिकल फ्लो का। तो दोस्तों अगर हम क्रिटिकल फ्लो की बात करें, अगर इसको डिफाइन करें तो ये हमारा होता है अ क्रिटिकल फ्लो इज वन विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। जहाँ पर ऐसा फ्लो जहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्रिटिकल डेप्थ फ्लो, ए फ्लो करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल डेप्थ इज नोन एज क्रिटिकल फ्लो। या फिर हमारे क्रिटिकल डेप्थ पर जो फ्लो होती है उसको हम बोल सकते हैं क्रिटिकल फ्लो। अभी हमने देखा कि वी सी इक्वल टू हमने लिखा रूट ऑफ जी वाई सी। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको लिखना चाहें तो वी सी अपान रूट ऑफ जी वाई सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1। अगर इसको मल्टीप्लाई 1 कर दिए होते तो 1 को इधर ट्रांसफर कर दिए तो हो गया वी सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ जी वाई सी इक्वल टू 1। अब हमको पता है कि वी सी अपान रूट ऑफ जी वाई सी क्या है दोस्तों, ये है हमारा, जिसको हम बोलते हैं फ्राउडी नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फ्राउडी नंबर क्या हो गया, एक, मतलब कि एफ आर इक्वल टू 1। अब यहाँ से निकल के आता है कि जब हमारा फ्राउडी नंबर क्या होगा, 1 के बराबर होगा, तब हमारा क्रिटिकल फ्लो होगा। दोस्तों यहाँ से ये निकल के आता है। अब ये हमारी ये वाली जो लाइन है दोस्तों आपको दिख रही है यहाँ डाटेड वाली, यहाँ पर हमारा एफ आर इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये हमारा निकल के आता है फ्राउडी नंबर। अगर दोस्तों इसके ऊपर जाएं, अगर हमारा डेप्थ और इससे बढ़ जाए तो हो जाता है हमारा सब क्रिटिकल फ्लो, जहाँ पर हमारा फ्राउडी नंबर लेस देन 1 होता है। अगर वहीं पर इस क्रिटिकल लाइन के नीचे अगर हमारा फ्राउडी नंबर 1, वहाँ पे क्या होता है फ्राउडी नंबर ग्रेटर देन 1, तब हमारा होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो। आइए हम इसको भी देख लेते हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं सब क्रिटिकल फ्लो की। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो द फ्लो इज सब क्रिटिकल, या फिर इसको हम स्ट्रीमिंग या फिर ट्रांक्विल फ्लो भी बोलते हैं। दोस्तों ये दोनों आप याद रखिए, कभी भी पेपर में इस टर्म का यूज कर सकता है। तो ये हो गया द फ्लो इज सब क्रिटिकल और स्ट्रीमिंग और ट्रांक्विल व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ चैनल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ। दोस्तों अभी आपने देखा कि क्रिटिकल डेप्थ जैसे जब ऊपर था हमारा डेप्थ, तभी हमारा क्या था सब क्रिटिकल फ्लो, तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल डेप्थ। अब यहाँ पर क्या होता है फ्राउडी नंबर 1 से कम होता है। अब हम बात करें सुपर क्रिटिकल फ्लो की, यही चीज़ होगा द फ्लो इज सुपर क्रिटिकल, या फिर इसको बोलते हैं शूटिंग या फिर टॉरेंशियल। दोस्तों ये सब नाम याद रखिएगा, ये तो जनरल नेम है, इसको हम लोग आसानी से याद करते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए हमें ये टर्म यूज कर देता है। तो याद रखिए सुपर क्रिटिकल को बोलते हैं शूटिंग या फिर टॉरेंशियल फ्लो व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ चैनल इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ। दोस्तों अगर हम क्रिटिकल डेप्थ से हमारा डेप्थ कम है तब हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। इस केस में हमारा जो है फ्राउडी नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा। इस प्रकार हमारा ये डिफिनीशन डेराइव होता है। आइए अब हम ग्राफ के साथ इसको आसानी से समझ पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने ग्राफ दिया, हमने वही चीज़ दिया, वही वाला ग्राफ जो हमारा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व का ग्राफ था। अब यहाँ से देखिए क्रिटिकल की बात हो रही है, तो हमने बोला था जहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी सबसे मिनिमम होती है, तो ये हमारी क्या है एक क्रिटिकल यहाँ पे लाइन ड्रा कर दिए इसके रिस्पेक्ट में वाई से। अब ये वाली लाइन जहाँ पर वाई को डेप्थ को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से, तो ये हमारी क्या होती है क्रिटिकल डेप्थ दोस्तों। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। यहाँ पर भी कोई वेलोसिटी होगी, वह होगी हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी। यहाँ पर जो हमारा फ्लो होगा उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल फ्लो। यहाँ पर क्या होता है हमारा फ्राउडी नंबर इक्वल टू 1 होता है। अब हम बात करिए थे
सब क्रिटिकल फ्लो की। तो जब हमारा y डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ से दोस्तों इससे अधिक होगा तो हमारा क्या होगा, सब क्रिटिकल फ्लो। अगर अब हम बात करें सुपर क्रिटिकल फ्लो की, तो जब हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा, हमारा क्रिटिकल डेप्थ से कम होगा, तो हम बोलेंगे हमारा है सुपर क्रिटिकल फ्लो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, एक टर्म है उसको बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ। क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है वहाँ पर तो एक ही डेप्थ मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके आगे बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे हमारा दो दो डेप्थ मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे को एक ही मिलेगा, जैसे हम इसके इस साइड आए, जैसे हम यहाँ पे चाहे यहाँ पे लाइन खींचें चाहे यहाँ पे ड्रा करें, यहाँ पे अगर डेप्थ देखेंगे तो हमें दो दो डेप्थ मिलेंगी। जैसे एक यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर एक डेप्थ ये होगी एक डेप्थ ये होगी, एक डेप्थ यहाँ पे हो सकती है एक डेप्थ यहाँ पे हो सकती है। इसी प्रकार हमने एक लाइन दिखाई है यहाँ पे। दोस्तों ये देखिए आप, यहाँ पर जो है एक डेप्थ ये है एक डेप्थ ये है। ये अगर हम स्पेसिफिक एनर्जी के थोड़ा भी राइट साइड चलें तो जो हमारी यहाँ पर हमारी डेप्थ लाइन जो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व को इंटरसेक्ट करती हैं, जिस डेप्थ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारी कहलाती हैं अल्टरनेट डेप्थ। फ्लूइड मैकेनिक्स के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डेरिवेशन भी होते हैं। पहला डेरिवेशन है मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। दोस्तों क्रिटिकल डेप्थ के टर्म में हम मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे या फिर कौन सा एक्सप्रेशन होता है। और दूसरा टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। दोस्तों दूसरा वाला जो है उसमें हम ऐसी कंडीशन ज्ञात करेंगे जिसमें हम एक स्पेसिफिक एनर्जी पर कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज लाया जा सकता है। कुछ इस प्रकार का हमारा दूसरा डेरिवेशन होगा। तो ये चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगले लेक्चर की ओर। तो दोस्तों हमारा आते हैं पहले मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। तो दोस्तों हमको पता है कि स्पेसिफिक एनर्जी का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, आप तुरंत कमेंट करके बताइए हमें, तब तक हम लिख रहे हैं। इक्वल टू होता है ई इक्वल टू बराबर y प्लस क्यू स्क्वायर अपान 2g स्क्वायर। दोस्तों आपको बता दें जो स्मॉल क्यू है ये है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो मतलब कि क्यू इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल क्यू इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल क्यू बाई भी। अब हमको क्या करना है, इसी को पूरा सॉल्व करना है। इसी से भी हम देखो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर हमारी ये एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी होती तो क्या होता, हमारा जो डेप्थ होता कैसा होता, क्रिटिकल डेप्थ। क्योंकि हमको ई मिनिमम मिलता है क्रिटिकल डेप्थ पर, तो हम लिख सकते हैं ई मिनिमम इक्वल टू वाई सी। क्योंकि अब क्या हो गया, क्रिटिकल डेप्थ हो जाएगा जब हमारी स्पेसिफिक एनर्जी कम रहेगी तो मिनिमम रहेगी तो हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g y स्क्वायर। दोस्तों अब हमको एक चीज़ और पता था, वाई सी इक्वल टू हमने ज्ञात किया था कि होता है क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर 1/3। अभी हमने पिछले ही लेक्चर में जो हमने दिया था आपको, इसमें हमने ये सब डिराइव किया था, जिसमें हमने क्रिटिकल डेप्थ क्रिटिकल फ्लो ये सब हमने डिराइव किया था, उसी में था ये। अब हम ले सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू हो जाएगा वाई सी की पावर क्यू, यहाँ से आ गया। अब क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ से हटा देंगे, तो यही हमारी इक्वेशन हो जाएगी ई मिनिमम इक्वल टू वाई सी प्लस, अब जब ये क्यू स्क्वायर बाई जी का हट दे हो जाएगा ये वाई सी क्यूब, तो वाई सी क्यूब बाई 2y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए वाई सी स्क्वायर से वहाँ वाई सी क्यूब, ये कट जाएगा, बचेगा एक वाई सी, तो हो जाएगा वाई सी प्लस वाई सी बाई 2। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ई मिनिमम इक्वल टू 3/2y। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगी, एक क्वेश्चन और बन सकती है क्या, वाई सी इक्वल टू 2/3 ई मिनिमम। तो अब यहाँ देखिए अगर हम जो हमारा वाई सी क्रिटिकल डेप्थ होता है वो इन मिनिमम का 2/3 होगा, तब हमको क्या पता चलेगा, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी मिलेगा और वहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है कि ई मिनिमम का 2/3 टाइम्स होता है हमारा क्रिटिकल डेप्थ।
तो ये हमारा यहाँ से ये इक्वेशन डिराइव होता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा है कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। दोस्तों अगर कोई हमको एक स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है तो वहाँ पर हमारा डिस्चार्ज क्या होगा, आइए हम चलते हैं। जैसे मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा, तो हमको फिर वही इक्वेशन लगाएंगे जो भी हमने पिछले वीडियो में पिछले टॉपिक में लगाया था। वो क्या था हमारा, इक्वल टू हो जाता है हमारा क्या, y प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2GY²। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमको पता था क्या, अभी क्या था, Q इक्वल टू था कैपिटल Q बाई V, तो हम यहाँ Q की वैल्यू यही रख देंगे। तो ये हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी इक्वल टू y प्लस कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2GY² था। ये जब Q को अपन B था, इसका स्क्वायर किया तो हो गया B²। अब हमको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पे लिखें Q स्क्वायर बाई 2GY² B², तो ये हो जाएगा हमारा E माइनस वाई, होगा नहीं दोस्तों, यही होगा। अगर अब हम यहाँ लिखना चाहें Q इक्वल टू, तो Q इक्वल टू हो जाएगा E माइनस वाई इंटू, ये इधर आएगा इंटू हो जाएगा 2GY² B², यहाँ पे Q स्क्वायर होगा दोस्तों। अगर हम अब Q इक्वल टू लिखना चाहें तो Q इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, B² है, B² यहाँ कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे B। अब अंदर बचेगा 2G, ये भी कांस्टेंट है, इसको ले लेंगे 2G। अब क्या किए, Y² को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, तो Y² को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा EY², फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा Y³। तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी यहाँ से Q इक्वल टू। अब दोस्तों हमको क्या करना है, मैक्सिमम डिस्चार्ज पता करना है, मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमको डिस्चार्ज तभी मैक्सिमम होगा जब हमारी ये वैल्यू वाली क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए हमको इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, और किसके बराबर, इसी को, अब बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि Q विल बी मैक्सिमम, Q विल बी मैक्सिमम व्हेन EY² माइनस Y³ शुड बी मैक्सिमम। अब दोस्तों चलते हैं आगे, हम ये क्वेश्चन आप याद रखिए दोस्तों, इसी को हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी y के रिस्पेक्ट में। ये चलते हैं, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि dy इक्वल टू डिफरेंशिएट EY² माइनस Y³ इक्वल टू 0। आप इसी को डिफरेंशिएट कर देना है, हमको इक्वेशन पता चल जाएगी। आइए देखते हैं, जब हमने इसको किया तो बना 2EY, जब हमने इसको किया तो बना माइनस 3Y² बराबर 0। अब अगर हम इसी को सॉल्व करें तो हो जाएगा 2EY इक्वल टू 3Y²। अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, एक से तो बन जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब क्या बचेगा, y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं y इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2/3 इंटू E, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा E इक्वल टू 3/2y। दोस्तों ये इक्वेशन हमको यहाँ से मिलती है। अब हमको पता था भी, हमने पिछले में देखा कि हमारा यहाँ पर क्या हुआ था। तो देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे क्या था, YC हमारा जब E मिनिमम था 2/3 पर, तो हमारा क्या था, क्रिटिकल डेप्थ था। तो हमारा यहाँ पे क्या निकला, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ उसी तरह की डिफिनेशन निकली हुई है। दोस्तों अगर हमें यहाँ पे देखें तो हमने जब पिछला डिराइव किया था तो उसमें कुछ यही निकला था कि E मिनिमम इक्वल टू 3/2 YC, मतलब कि हमारा क्रिटिकल डेप्थ होना चाहिए मिनिमम एनर्जी के लिए। तो यहीं पे हमारा एक जो स्टेटमेंट निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, हमारा जो मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, कि हमारी स्पेसिफिक एनर्जी एक कांस्टेंट एक गिवन वैल्यू पर, उसके लिए हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लो है क्या होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए। दोस्तों यही निकल के आता है कि हमारा किसी मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए स्पेसिफिक एनर्जी पर हमारा जो डेप्थ है वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है, हमारा
कंक्लूजन निकल के आता है। अगर हम ग्राफ देखें दोस्तों, एक ग्राफ हमको देखना है, ये क्या है, डिस्चार्ज और डेप्थ का, कितना डिस्चार्ज होगा, मैक्सिमम कब होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, ई कांस्टेंट है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप देखेंगे कि जब हमारा क्रिटिकल डेप्थ था y=2/3 ई पे, हमारा क्या था, यहाँ पे ई पे हमारा जो यहाँ पे जो क्यू मैक्स है, ये क्या है, क्यू मैक्सिमम है, मतलब डिस्चार्ज क्या है, मैक्सिमम है दोस्तों। उसके नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे क्या है, सुपर क्रिटिकल फ्लो। अगर डेप्थ इससे कम है हमारी फ्लो कैसे होगी, सुपर क्रिटिकल फ्लो। और अगर डेप्थ हमारी इससे ज़्यादा हो जाएगी तो फ्राउडी नंबर हो जाएगा <1, तो ये हमारा हो जाएगा सब क्रिटिकल फ्लो। और इस लाइन पर जो YC है, क्रिटिकल डेप्थ पर हमारी जो फ्लो होती है वो क्रिटिकल फ्लो होती है, इसको हम बोल सकते हैं ये क्रिटिकल स्टेट होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले आप तक जरूर पहुँचते रहें। थैंक यू। हम लोग बात कर रहे थे कि स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में बात किए। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि हमारा क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल फ्लो, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी और इनके बीच जो रिलेशन थे उनके बारे में हमने बात किया। अब हम उसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाने वाले हैं, जो आज हम आपको उसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर, लेक्चर की ओर, और स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। दोस्तों हमारा पहला न्यूमेरिकल है 8 मीटर वाइड। दोस्तों देखिए 8 मीटर वाइड चैनल कन्वेज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर एट, दोस्तों ये डिस्चार्ज हो गया, ऑफ वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा वाई। वो कैलकुलेट क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है कि स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ वाटर, द फ्लोइंग वाटर, जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पेसिफिक एनर्जी कितनी है। दूसरे में हमको फाइंड करना है कि क्रिटिकल डेप्थ कितनी होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, और उसके लिए मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी। फिर उसके बाद पूछा है फ्राउडी नंबर क्या होगा इस स्टेट में, और स्टेट वेदर फ्लो इज सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। तो हमारा जो फ्लो होगा वो सब क्रिटिकल होगा कि सुपर क्रिटिकल होगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन तीनों को चलते हैं बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या है। दोस्तों ये वाइड दिया हुआ है, मतलब कि बी दिया हुआ है कितना, 8 मीटर, और यहाँ पे दिया हुआ है 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया हमारा डिस्चार्ज। दोस्तों कितना है, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और ये हमको दिया है डेप्थ ऑफ वाटर वाई हो जाएगा हमारा 1.2 मीटर। तो दोस्तों हमारा इतना हुआ। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। हमको स्पेसिफिक एनर्जी का फार्मूला पता है, वो है हमारा E = y + v² / 2g। इसके लिए हमको y तो पता है लेकिन v नहीं पता है। दोस्तों चलते हैं हम यहाँ इसके लिए v पता कर लेते हैं कि हमारा v क्या होगा। अगर v की बात करें तो v = हमारा Q/A। तो क्यों हमको पता है कितना है, 15, एरिया निकाले तो हो जाएगा 8 × 1.2। तो ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगी 1.5625 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट से आसानी से सॉल्व करते हैं। हम सभी की वैल्यू यहाँ पर रख करके हम इसकी स्पेसिफिक एनर्जी क्या है वो निकाल लेंगे। आइए चलते हैं। तो E हो जाएगा y हमारा है 1.2 + v², मतलब कि दोस्तों ये जो हमने भी निकाला v, इसका स्क्वायर, तो 1.5625 का स्क्वायर बाई 2g। तो 2 × g, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है इसका कांस्टेंट है 9.81। अब दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करें तो E निकल के आएगा हमारा 1.324 मीटर। अब इसको कैसे से साइंस सॉल्व कर लीजिए। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें दोस्तों देखिए, ये भी क्या था, हेड था, पोटेंशियल हेड, और ये क्या था, वेलोसिटी हेड, जिसको बोलते हैं काइनेटिक हेड। तो दोनों क्या था, मीटर, ये इसको भी मीटर में लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर में। इस पर हमारा इस क्वेश्चन का पहला टॉपिक समाप्त होता है, जो था हमारा स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। अब हम चलते हैं अगले की ओर, जो हमारा क्रिटिकल डेप्थ निकालना है, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालनी है, और मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी है। दोस्तों मैं बताना चाहूँ जो हमारा क्रिटिकल डेप्थ है, इसका हमने फार्मूला भी देखा था, वो हमारा था YC = क्रिटिकल डेप्थ को हम YC से, Y फॉर डेप्थ, C फॉर क्रिटिकल। तो क्रिटिकल डेप्थ जो हमारा था वो था Q²/G⁻⁴ ये हमारा था क्रिटिकल डेप्थ का। और क्रिटिकल वेलोसिटी का हमारा फार्मूला था VC =
रूट ऑफ जी बाई सी। अगर हम ई मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें ई मिनिमम की, तो वो था हमारा ई इक्वल टू 3/2 वाई सी। दोस्तों ये रिलेशन हमको पता थे। अब हम इसी को सॉल्व करके धीरे धीरे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं पहला वाई सी निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्यों हमारा है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो अभी हमने एक डिस्चार्ज में दिया है 15 मीटर क्यूब पर सेकंड और बी हमको दिया था 8। तो हम यहाँ से इसको पता कर लेंगे कि हमारा जो क्यों निकल के आएगा वो आएगा 1.875 मीटर। दोस्तों मीटर क्यूब पर सेकेंड, देखो क्यूब पर मीटर, दोस्तों पर मीटर भी होगा तो ये समझिए, क्योंकि डिस्चार्ज तो है ऊपर मीटर क्यूब पर सेकेंड और पर मीटर निकलेगा। तो इस बार हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ स्मॉल क्यू की वैल्यू पता चल गई। आइए अब चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाई सी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर, मतलब कि 1.875 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 का होल पावर हो जाएगा हमारा दोस्तों 1 की पावर 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इतना आएगा कि 0.71 मीटर। तो ये हमारा आ गया क्रिटिकल डेप्थ। आइए अब हम चलते हैं अगला जो है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी। दोस्तों यहाँ हमने बताया वाई सी इक्वल टू क्या है जी रूट ऑफ जी वाई सी। वाई सी क्या है क्रिटिकल डेप्थ, लेकिन अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। हमारा क्रिटिकल डेप्थ में क्या होता है, फ्राउडी नंबर होता है 1 और फ्राउडी नंबर इक्वल टू होता है वी बाई रूट ऑफ जी वाई। लेकिन हमको क्रिटिकल चाहिए तो क्रिटिकल वेलोसिटी और क्रिटिकल हम डेप्थ यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि फ्राउडी नंबर क्या है 1, तो ये हो जाता है हमारा फ्राउडी दोस्तों वी सी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा रूट ऑफ जी वाई सी। यहाँ से ये फार्मूला निकला था, मैं आपको यही बताना चाहता था। आइए अब हम चलते हैं फार्मूले में सब कुछ रख देते हैं। वी सी इक्वल टू रूट जी की वैल्यू है 9.81, वाई सी अभी हमने निकाला 0.71। अब यहाँ से अगर हम निकालें इसको सॉल्व करें तो आएगा 2.64 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इस प्रकार हमारा वी सी निकल के आया 2.64 मीटर पर सेकेंड। आइए अब हम सॉल्व करते हैं कि हमारा ई मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कितना होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ ई मिनिमम होगा। अगर हम ई मिनिमम की बात करें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और अभी आपको एक फॉर्मूला और बताएंगे, वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो 3/2 इंटू वाई, हमारा वाई सी था 0.71, तो 0.71 यहाँ से रख देंगे। ई मिनिमम निकल के आएगा हमारा 1.065 मीटर। दोस्तों एक यहाँ हो गया। अब हमको मान लो ये फॉर्मूला नहीं याद है, 3/2 हो गया, 2/3 होगा, या आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो अब ये याद रखिएगा। इक्वल टू भी हमने बात किया y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। हमको ये पता है कि क्रिटिकल डेप्थ पर हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी कम होती है, और क्रिटिकल डेप्थ पर जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। हमको अगर हम यहाँ ई मिनिमम करना हो तो यहाँ कर देंगे ई मिनिमम और यहाँ रख देंगे वाई सी और यहाँ रख देंगे वी सी। तो ई मिनिमम हो जाएगा हमारा वाई सी की वैल्यू हमने निकाला 0.71 प्लस वी सी हमने निकाला 2.64 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81। जी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों ये भी हमारा उतना ही आएगा जो भी हमने पहले प्राप्त किया है। ई मिनिमम हो जाएगा हमारा 1.065 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार भी आप ई मिनिमम ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ज्ञात कर पाएंगे कि हमारा इस रिलेशन से जो हमने यहाँ पे निकाला है, यहाँ से आप भी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, अभी इसमें हमको पता था भी एक चीज़ जो निकालना है, फ्राउडी नंबर कितना होगा और इसका स्टेट क्या होगा, फ्लो कैसा होगा, सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल। तो आइए देखते हैं। अभी हमने बताया फ्राउडी नंबर होता है v बाई रूट ऑफ जी वाई। तो हमको सारी वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। अब दोस्तों हमको v निकालना है। v हमने यहाँ पे ऊपर निकाल भी चुका था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे रख देंगे। फ्राउडी नंबर v हो जाएगा 1.5625 और अपान रूट ऑफ 9.81 इंटू वाई हमारा था 1.2। दोस्तों यहाँ नॉर्मल रख रहे हैं, कोई क्रिटिकल नहीं रख रहे हैं। अगर आप फिर भूल चुके हो तो हमने v निकाला था क्यू बाई ए से।
क्यों था हमारा 15, एरिया था 8/8 × 1.2, तो यहाँ निकल के आया था 1.5625 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व किया तो हमारा फ्राउडी नंबर निकल गया 0.455। तो दोस्तों हमारा फ्राउडी नंबर यहाँ से पता चल गया। अब हमको यहाँ से निकालना था कि हमारा फ्लो कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ्राउडी नंबर हमारा लेस देन 1 है। तो इस प्रकार यहाँ है जो फ्लो होगा इसको हम बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। इस प्रकार हमारा ये फ्लो कैसा हुआ, सब क्रिटिकल फ्लो। मैं आपको बताना चाहूँ इसी को हम बोलते हैं ट्रैंक्विल स्टेट या फिर ट्रैंक्विल फ्लो। ट्रैंक्विल फ्लो या फिर स्टेट। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है, दिया है द स्पेसिफिक एनर्जी फॉर 3 मीटर वाइड। एक चैनल है 3 मीटर वाइड है, उसकी स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है 3 न्यूटन मीटर पर न्यूटन। दोस्तों इसका मतलब 3 मीटर ही होगा। तो पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज। हमारा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज क्या होगा। आइए हम इसी को सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए क्या होता है। पहले देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है चैनल विड्थ, हमारा बी दिया हुआ है 3 मीटर, ई हमारा दिया हुआ है 3, ये भी हमारा 3 ही मीटर मान सकते हैं, 3 न्यूटन मीटर या फिर 3 मीटर, क्योंकि न्यूटन न्यूटन डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये देखिए, अगर हमारे पास हमने डिराइव भी किया था, अगर कोई गिवन वैल्यू है स्पेसिफिक एनर्जी कोई दी हुई है, तो डिस्चार्ज तब मैक्सिमम होगा जब डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल होगा। और हमने इक्वेशन में डिराइव किया था कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए हमारा जो इक्वेशन होगा वो होता है, मतलब वाई सी किसके बराबर होना चाहिए, वाई के बराबर होगा। और वाई इक्वल टू हमने डिराइव किया था 2/3 × ए। हम यहाँ से हम इसकी वाई सी निकाल लेंगे 2/3 × 3, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2 मीटर। तो हमारा क्रिटिकल डेप्थ निकल के आया 2 मीटर। अब हम इसी से हम अपना एरिया वेलोसिटी निकाल के डिस्चार्ज निकाल लेंगे। आइए पहले हम इसको निकाल लेते हैं कि हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा। इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा क्यू मैक्स। क्यू मैक्स इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी। तो दोस्तों हमको मैक्सिमम चाहिए, इसलिए हमको क्या रखना पड़ेगा, क्रिटिकल फ्लो रखना पड़ेगा और क्रिटिकल डेप्थ रखना पड़ेगा, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ क्यू मैक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम, एरिया हमारा हो जाएगा बी इंटू वाई सी और वेलोसिटी हमारा निकल के आएगा वी सी। अब दोस्तों पूछेंगे आप कि वी सी कैसे निकालें, हमको फिर वही फार्मूला याद करवाएंगे, वी सी इक्वल टू जी रूट ऑफ वाई सी। तो रूट ऑफ जी 9.81 इंटू वाई सी की वैल्यू हमारा हो गया 2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना वी सी, जिसकी वैल्यू हमारी आएगी 4.43 मीटर पर सेकेंड। अरे वी सी निकल गया। आइए हम सभी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। बी हमारा है 3 मीटर इंटू हमारा वाई सी निकल गया, जो वाई सी है ये निकल गया हमारा 2 मीटर इंटू वी सी निकल गया 4.43 मीटर, 3 मीटर। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो हमारा क्यू मैक्स निकल के आएगा पूरा, क्यू मैक्स इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 26.58 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आज हमने इस वीडियो में दो सेट न्यूमेरिकल सॉल्व किए।